वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात हो रही है, तो ये बताएं शायद कि ये तो चीज़ें बहुत देर से यही बात होती है, वेयर आर वी, वेयर इज द बॉटलनेक? नहीं, बॉटलनेक आपको बताया है ना कि क्या आप ये इंसेंटिव्स पहले देंगे, ग्रोथ हासिल करेंगे और उससे इजाफी टैक्सेशन आएगी, या आप जो इस वक्त लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हीं पर इजाफी टैक्स लगाते जाएंगे। नहीं तो कोई हम कतरन क्या है, क्या हम IMF की कमिटमेंट है, फिर हमारी डेफिसिट एक लेवल पर लाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, वो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ना। ये देखें, आपने एक फैसला करना है कि हमने मुल्क के अंदर ग्रोथ पैदा, IMF के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हमेशा लो ग्रोथ और लो, जी बिल्कुल, वो उधर आपको लेके जाते हैं जी। अब आपने उससे निकलना है बाहर, तो आप कुछ इंसेंटिव्स आपको देने पड़ेंगे। अब जिस तरह IMF रिपोर्ट में एक बड़ी ये बात है कि आपके इंसेंटिव्स में क्लैरिटी नहीं है। आपने एक एलीट कैप्चर हो गया पाकिस्तान में, पॉलिसी कैप्चर हो गया, जो इदारे हुकूमत के करीब हैं, हुकूमत खुद ऑपरेट कर रही है, या जो भी आपके फेवरेट्स हैं उनको आप इंसेंटिव्स देते हैं जो किसी को पता ही नहीं है क्या इंसेंटिव्स दिए। आप अग्री करते हैं ना? जी नहीं, ये तो IMF कह रहा है ना। नहीं, बट मैं आपकी भी बात, जी ये है कि आप इंसेंटिव्स देते हैं, क्या उन इंसेंटिव से वो रिटर्न आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए? इंसेंटिव उस वक्त दिए जाते हैं कि आपको रिटर्न भी मिलेगा। अगर वही इदारे जो उनकी इनएफिशिएंसी भी बढ़ रही है और उनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं जो टैक्स नहीं हो रहे, तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। पूरी दुनिया में टैक्स स्ट्रक्चर ही होता है जिसे आप इंसेंटिव्स देते हैं। आप दुबई जाते हो, क्या कहते हैं मैं आपसे 9% टैक्स लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। इंग्लैंड से लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वहां बढ़ गए, वहां बढ़ गए, तो जहां भी टैक्सेस बढ़ते हैं वहां से इन्वेस्टमेंट चली जाती है। और खासतौर पर जब एक इररेशनल टैक्सेशन हो और साथ इनपुट्स की कॉस्ट भी महंगी हो। RBI साहब ने जिक्र किया कि एनर्जी प्राइसेस महंगी है, इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। हम बातें करते हैं कि महंगी है, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसके लिए भी मुश्किल फैसले हैं। मसलन मुल्क के अंदर LNG है, आपने उस पर इतना टैक्स लगा दिया है कि आप कहते हैं मैं LNG की इंपोर्ट पे बस पैसा हासिल कर लूं, बाकी LNG इस्तेमाल हो या ना हो। तो अब ये हो गया कि आपके सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, जो आपके पास 62% एफिशिएंसी के दुनिया के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं। वो इसलिए बंद पड़े हैं कि फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा है, फ्यूल आपने टैक्स लगाया हुआ है। तो हम इस बैलेंस को क्रिएट नहीं कर पाए, हम इन मामलात को समझ नहीं सके कि हमने ग्रोथ कैसे हासिल करनी है। और खासतौर पे आपको जरूरत इस बात की है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। वो मजीद एक्सपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो उस वक्त टैक्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, क्योंकि वो कंपनीज कंपीट कर रही होती है दूसरे ममालिक से, जहां पे 0% पे भी टैक्सेशन है या 2, 4, 6, 8% पे है। आप जाके 54% की टैक्सेशन पे कौन इन्वेस्ट करेगा? तो आप मैं तो दुबई जा रहा हूं जी। ये मसाइल है, इनको आपने ये एक मुश्किल बैलेंस है, इस पे एक डिबेट होनी चाहिए। ये कमेटियां बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कमेटीज माजी में भी सैकड़ों कमेटीज बनी है, कुछ नहीं कर सकती हैं। आज हर आदमी वही बात कर रहा है, SIFC का चेयरमैन भी कर रहे हैं, वजीर भी कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। लेकिन हल क्यों नहीं हुकूमत दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है वो बैलेंस प्रोवाइड करने की। आपको थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा। हम वही सोचते हैं हमने फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करना है, बस टैक्स पे टैक्स लगाई जाओ। नहीं तो बाहर इस दफा आप अगर अपनी टैक्स देखें जो आपने पे किया है, अगर आपने 1 लाख रुपए टैक्स दिया ना, उस पर 10,000 फालतू टैक्स लग गया है। 10% ऑन द टैक्स यू हैव पेड। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि मैं अगर कोई टैक्स अदा कर रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स लग गया कि मैं 10% इजाफी हुकूमत आपसे लेगी। इस तरह कंपनीज के साथ किसी पे सुपर टैक्स है, किसी पे क्या है, सुपर टैक्स है, कह रहे हैं विड्रॉ करेंगे वो सब इससे। तो ये बैलेंस आपने क्रिएट करना है। बिल्कुल खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। स्टेबिलिटी सिर्फ किसको आप कहते हैं कि चलो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट आप कभी नहीं कर सकते। कारोबार आपका है ही नहीं, आपकी कंजम्पशन ही कम हो गई है पाकिस्तान के अंदर और परचेजिंग पावर भी कम हो गई। तो ये जरा इस पे एक बड़ी गहरी डिबेट की जरूरत है। ये PBC ने अच्छा कदम उठाया है कि एक मीटिंग बुलाई है, लेकिन उससे सिर्फ काम नहीं होता। अब ये बिजनेसमैन भी बैठे हैं, हुकूमत भी बैठे हैं, SIFC भी बैठे हैं, जिसका काम फैसिलिटेशन है, और वो ये फैसला करें कि किस तरह हमने इन चैलेंजेस को मीट करना है। वो हुकूमत को रिकमेंडेशन दें जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
कोई आसान फैसले नहीं है, हमेशा मुश्किल फैसले होते हैं, ये फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, इसका वक्ती तौर पे तकलीफ भी होती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली आपको ग्रोथ देते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, आपको IMF ने अपने प्रोग्राम में सब लिख के दे दी है कि आपने क्या करना है। ये चीजें कल कंडीशनैलिटीज बन जाएंगी, पूरा मैट्रिक्स है वहां पर, शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म क्या करना है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, और कल ये कंडीशनैलिटीज होंगी। ये तो 20 साल से सुन रहे हैं जी। अब देखिए IMF यहां पिछले कम से कम 2010-11 से तो यहां पर मौजूद है, 12-15 साल से ये वो बात कर रहा है, वो इदारा जो यहां पर मौजूद है। कहते हैं आपकी बजटिंग बिल्कुल गलत है, आपके स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल गलत हैं, आप जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपका पॉलिसी कैप्चर है। बहुत डैमिंग ये रिपोर्ट उन्होंने दी है। ये बात कोई पॉलिटिकल नहीं, बट एवरीबडी इज बीन से, देखे ना, जो यहाँ पढ़ते लिखते हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, जानते हैं, वो डॉक्टर हफीज पाशा साहब से लेके नदीम उल हक से, मतलब देयर होल लॉट ऑफ, हर रोज यही बात कर यही रोज, यही कोई नई बात नहीं है, यही बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसका नोटिस नहीं लेती अभी तक। हुकूमत लगता है लेती है शायद सब, लेकिन लेके फिर कमिटीज भी बनाती है। अब ये जो इस सारे मामले में ब्यूरोक्रेसी आप कहेंगे इज अ न्यूट्रल फैक्टर, इज एन एसेट, इज अ लायबिलिटी? जो ब्यूरोक्रेसी आपका टूल होता है, अगर आप पॉलिसी नहीं दे पाएंगे, पॉलिसी कैप्चर अलाउ कर देंगे, तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है। हालांकि इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपको पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। ये निज़ाम नाकाम हो गया है। फेडरल गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। बताएं कि ये आई कैन टेल यू पर्सनली, क्योंकि डेवलपमेंट में काम किया, डिफेड और फिर ADB, और आप पता है, आई मीन यू बी द प्राइम मिनिस्टर, कितनी रिपोर्ट्स नहीं बनी। और इशरत हुसैन साहब हर हुकूमत के पास चलते हैं, वो जाते हैं कि कुछ करते हैं और देखिए, जिस रिफॉर्म का मकसद ही प्रोटेक्ट करना हो एक ब्यूरोक्रेटिक जो निज़ाम है उसको, भाई आप ये फैसला करने की ये निज़ाम नहीं रहेगा, खत्म है। वजह ये नहीं चल रहा, नाकाम हो गया ना। पूछ रहे आप क्यों नहीं चल रहा था? नहीं, इसलिए नहीं चलता कि आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, आपके लोग स्पेशलाइज नहीं है। दुनिया बड़ी बदल गई है, मार्केट इकोनॉमीज आ गई हैं। आज आपकी पाकिस्तान की हर तहसील में 2 वफाकी अफसर बैठे हुए हैं, एक AC है और एक ASP है। जिले में जाएंगे उससे भी ज्यादा अफसर बैठे हुए हैं। बाकी सारे सूबे में बैठे वफाक में कभी आते ही नहीं है, सेक्रेटरी बन के वफाक में आते हैं। उनको क्या पता है वफाक क्या होता है? जब उनकी सर्विस में 35-40 साल हो जाती, फिर वफाक में आते। वो तो निजाम कौन चलाएगा? निजाम कैपेसिटी कहां पर है? आपको स्पेशलाइज्ड चाहिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी, और आपको सूबों के अंदर सूबों की अपनी ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं है आप फेडरल अफसर सूबों में काम कर रहे हैं, ये जमाने खत्म हो गए, इनका कोई मकसद नहीं है। ये जो अब कहा जा रहा है कि जी और प्रोविंसेस बन जाएंगे, इससे क्या होगा, फायदा होगा? प्रोविंसेस अगर आप उसको अक्लमंदी से बनाएंगे और जो लोगों के कंसर्न को एड्रेस करेंगे ताकि एक पॉलिटिकल इशू ना बन जाए, पाकिस्तान को नए प्रोविंसेस की जरूरत है। लेकिन उसमें डुप्लीकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डुप्लीकेशन ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप यकीन करें कम हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी कम हो जाएगी, आपके खर्चात बेपनाह कम हो जाएंगे। ताल्लुकात बनते हैं, लेकिन मेरा उस पर यह जरूर है कि वो ताल्लुकात कहीं उसी तरफ रह जाते हैं, फिर वो बढ़ते नहीं है। वो लिमिटेड ताल्लुकात, जी लिमिटेड ताल्लुकात होंगे, इकोनॉमिक, ट्रेड, जी इन्वेस्टमेंट, ये ताल्लुकात होते हैं। बाकी आनी जानी बातें, सस्टेनेबिलिटी होती है। मुझे ये बताया आखिर में एज वी क्लोज के आप उन्हें मोहसिन कहें, आपके दोस्त हैं, आप उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, नो लॉन्गर योर लीडर, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी 2-3 दिन पहले के इमरान खान जो हैं उन्होंने वो तो जो होंगे कसूरवार, जो उनको लेके आए उनका भी एहतसाब होना चाहिए। हाउ डिड यू, वो आपको क्या लगा? मैंने अखबार में पढ़ी है। देखिए, आप उन्हें जानते हैं बहुत करीब से, उनका ऐसे ही उन्होंने कहा जस्ट गपशप नहीं, ये उन्होंने पहले भी वो कह चुके हैं जब अपोजिशन में थे। आपको याद है गुजरांवाला का जलसा, यही बात उन्होंने की थी, बड़े नाम लेकर की थी। लेकिन अब मसला ये है कि उनकी हुकूमत है मुल्क के अंदर। आज उनकी जमात जो है वो वफाक में भी इक़्तिदार में है, वो पंजाब में भी इक़्तिदार में है, और बलूचिस्तान में भी इक़्तिदार में हिस्सा है उसका।
तो अगर वो ये समझते हैं तो फिर उनको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो ऐसी गपशप ही आई डोंट थिंक नहीं, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है तो उसमें स्पेकुलेशन हो रही है, तो मैं तो ये कहूंगा उनके पास स्टेटमेंट्स की गुंजाइश अब नहीं है, उनके पास एक्शन करने का एक्शन है। बहरहाल देखते हैं, हमारा ख्याल है कि बातचीत ही एक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने का शाहिद साहब। स्टे वेल नाजरीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।